हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के आपको नाम दूंगी, आपने उन्हें एक एक मशवरा देने। पहला नाम है रजब भट्ट। ज्यादा गुस्सा ना किया करें। अच्छा। मिस्टर पतलू, वो भी गुस्सा ज्यादा करता है, तो मैं भी उसको भी कहूँगा वो भी गुस्सा कम करे। बहुत ऑनर करता हूँ, भाई भाइयों जैसे बड़ा और सीनियर भी है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा होस्ट है वो। ओके। डकी भाई, डकी भाई को मैं कहूँगा नहा लिया करें ज्यादा। वो नहाते नहीं है। नदीम नानी वाला, मशवरा मैं उसको यही दूंगा कि अपनी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी चेंज कर ले, क्योंकि वो ब्रांड पहनता है पर ब्रांड होता है ऐसे ही ऊंची ऊंची शर्टें, वो फिर लड़कों को ज्यादा शो नहीं करता। डॉली, मैं नहीं जानता। जन्नत मिर्जा, मैं उसको भी नहीं जानता, ना कभी सिटिंग हुई, तो मैं क्या कमेंट करूँ उसके बारे में। मिनाहिल मलिक, पता नहीं कौन है। अच्छा, आप लोगों की दोस्ती बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपकी और रजब भट्ट की। रजब के अलावा आपके कौन दोस्त हैं? जितने हैं, हैदर शाह है, शबाज बुखारी है, जहांगीर है, सब दोस्त हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मेरा बहुत फैमिली तल्लक है, वो कैमरे में नहीं आते, दुनिया उनको नहीं जानती। जो कैमरे में नहीं है, वो जितना भी नवाब है तो लोगों को, अब तो नवाब भी कैमरे में खुद आ रहे हैं कि लोग हमें पहचाने। हाँ। नहीं तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे भी क्या मर्द हजरात हैं जो अभी भी कैमरे से कतराते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद नहीं था। मेरे आने से पहले रजब का 1 मिलियन था। ओके, हाँ जी बिल्कुल जी। और फिर आपके आने से 5 मिलियन हो गए। 5 मिलियन हुए। 6 मंथ मेरे सामने ना सारा ये रिकॉर्ड होता रहा। रजब जो भी लोग करता, वो मेरे कजन लोग देख, यार तेरा दोस्त है, तेनों नहीं लेंदा कैमरे च, तुझे नहीं ब्लॉग में लेता। मैं कहा यार मैंने शौक नहीं। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे रजब ने कहा यार तू नॉर्मल भी तो बातें जो करता है तो वो तू मेरे व्लॉग में कर रहे हैं, वैसे भी इंटरटेन होते हैं ना बैक कैमरा, तो तू ये व्लॉग में कर दे। मैंने वो व्लॉग में कर दी, एक व्लॉग में एंट्री की। जब मैं सुबह उठा हूँ सारी टिकटॉक पे रील ही मेरी। रजब आ गया, बेटा अगला व्लॉग भी तू ही करना है, अगला भी करना है। और अब अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल हो गए हैं। अगर रजब ने 1.5 साल में 400 व्लॉग बनाया है ना, तो 350 व्लॉग का थंबनेल मेरे ऊपर होगा। वाओ। अफवाहें कुछ आ रही हैं कि आपकी शादी होने वाली है इस साल में। अल्लाह ने अगर नसीब में लिखा हुआ तो कर लेंगे। दरअसल मैंने अपनी मर्जी की शादी करवानी है। अच्छा। तो फिर वो जो मुझे पसंद आएगी वही करवाऊंगा। मर्जी ये नहीं कि जिसमें मेरी मर्जी अकेले की हो, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे राइट्स दिए हुए हैं। तो बेटा अगर साड़ी पसंद नहीं तेरे को कोई है तो कर ले। अच्छा, जबरदस्त। तो कैसी लड़की चाहिए? चले किरदार की तो अच्छी हो, आपने बता दिया, वो हमें पता चल गया। इसके अलावा क्या ऐसी खसूसियात हैं जो उसमें होनी चाहिए? देखिए, किरदार पे हर बात खत्म हो जाती है। अगर उसमें वफा नहीं है ना, तो वो जैसी भी है मेरे लिए फारग है। मर्द और औरत का जो रिश्ता है ना, सबसे पहले वफा का होना चाहिए। अगर औरत में वफा नहीं है ना, तो वो औरत समझो मिट्टी है। नहीं, बिल्कुल ये आपने ठीक की कि वफादार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, किरदार उसका अच्छा होना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करे, ये चीजें तो बिल्कुल हमें समझ आ गई। इसके अलावा हम पेरेंट्स की बात करें कि दिखने में समझिए कि खूबसूरत लाजमी होनी चाहिए। ठीक है ना, खूबसूरत लाजमी होनी चाहिए। बहुत स्ट्रेस दे के आपने कहा है। देखिए, जिनकी बीवियां प्यारी नहीं होती वो तो रात को घर ही नहीं आते। वो तो यारों दोस्तों में बैठ रहते हैं। और जिनकी बीवी प्यारी होती है उनको टाइम पे फोन आ जाता है, ना भी आओ, कह रहा यार करो, फोन आ गया मैं चला। नहीं तो प्यारी की डेफिनेशन किस तरह की होनी चाहिए? आपने एंजेलिना जोली देखी है? लो जी, हॉलीवुड में रह गए तो सारी, वो कहते हैं ना, खून सुट देता है। हमें पता चला है कि आप करीना कपूर के भी डाई हार्ट फैन हैं। जी जी, आप बहुत बारीकी से जानते हैं मुझे, है ना? पाकिस्तान कोई नहीं चंगी नहीं लगी थानू कुड़ी? पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत हुस्न है। मियाँ वाली साइड पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, केपी की साइड पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, तो फिर हुंडा में बहुत खूबसूरत लोग हैं। ये बात नहीं है, मियाँ वाली के तो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। मियाँ वाली में एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार मियाँ वाली के लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। मियाँ वाली के लोग। अच्छा, अब हमारा एक सेगमेंट है, ठीक है, उसमें ये है कि आपके कान पे लगेंगे हेडफोन्स। मैंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। आज काला, ये काला जोड़ा पा, आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। आप कह रहे हैं कोई कपड़े पा मेरी फरमाइश थे? हाँ, काला जोड़ा, काला जोड़ा। लड़ी बदो बदी। आप कह सकते हैं कि
अख लड़ी बदो बदी। दुल्हा, दुल्हे का सेहरा सुहाना। दुल्हन और दुल्हा, दुल्हे का सेहरा, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। कुछ दूल्हे की बात हो रही है। सेहरा, हाँ, सुहाना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। वाह वाह वाह। पाइयां चूड़ियां मैं आज सतरंगियां। वंगा पवा दे चूड़ियां। हाँ हाँ हाँ, ये सिमिलर है इससे। पाइयां चूड़ियां, चूड़ियां मैं आज। नहीं, मुझे नहीं समझ लग रहा। टिकटॉक का मुझे लगता है बहुत वायरल गाना है। समझ नहीं लग रही मुझे। सोचें, पाइयां चूड़ियां मैं आज सतरंगियां। वंगा पवा दे। नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं पवा सकती। पैसे इतने नहीं है, लेकिन पाइयां चूड़ियां मैं आज सतरंगियां। पाइयां चूड़ियां रंग बिरंगियां सतरंगियां। अच्छा मान डोगर साहब, हमने सुना है और वैसे होता भी इसी तरह है कि लोग लाहौर आते हैं पढ़ने। आप जो है ना वो लाहौर से फैसलाबाद चले गए पढ़ने, इस गल दी समझ नहीं आई। नहीं, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे मामू जो थे ना, उनके घर 18 साल बाद बेटा हुआ था। ठीक है, तो वो 4 बेटियां थी उनकी। ओके। तो उन्होंने मेरी माँ को कहा कि चलो जब तक ये है छोटा इसको मेरे पास भेज दो, पढ़ेगा वहाँ पे। तो फिर वो मुझे वहाँ पे ले गए। तकरीबन मैं वहाँ पे फैसलाबाद से स्टडी की। अच्छा। तो फिर जब थोड़े से बड़े हुए फिर आ गए। फिर अल्लाह पाक ने उनको अपना बेटा दे दिया, तो फिर मैं आ गया था। ओ जबरदस्त। अच्छा, तो किस उम्र में टीचर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि मुंडा नहीं पढ़ सकता? बचपन से। बचपन से कर दिए। पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था? अल्लाह का शुक्र है कि लायक थे, पर दिल नहीं था करता पढ़ाई में। और यहाँ तक कि मेरे उस्तादों ने कहा था कि नहीं, ये जिंदगी का नाकाम तरीन शख्स है। अच्छा। हाँ। ये वैसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है इसलिए कहा था उन्होंने कि मैं शरारतें बहुत करता था। बहुत ज्यादा शरारती थे। किसी बैक बेंचर थे, किसी बच्चे ने भी शरारत कर दी ना तो उनको कहा डोगर ने शरारत की थी। नहीं तो किसी ने ये नहीं कहा कि नू लाहौर ले जाओ या नहीं पढ़ सकता? उन्होंने कहा था कि लाहौर नू वापस ले जाओ, कई बार कहा था। अच्छा, कितनी जमातें पढ़े आप? मैं बैचलर किया, पढ़े लिखे सब। किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे थे आप? उर्दू में। तो कोई शेर सुना दें अच्छा सा। यही समझ लें तो काफ़ी नहीं अताए हुसैन, यही समझ लें तो काफ़ी नहीं अताए हुसैन, वो फिर कभी नहीं गिरता जिसे उठाए हुसैन। बहुत ओके। हमारी टीम ने एक एक्टिविटी प्लान की है, वो ये कि आप तो टिकटॉक लाइव पे आते रहते हैं। जी जी। मैं नहीं आई अभी तक। टिकटॉक पे तो अकाउंट है, लेकिन टिकटॉक लाइव का मुझे नहीं पता, वाकई में नहीं पता। तो आपने मुझे, आप सपोज करें कि आप टिकटॉक लाइव पे हैं अभी और मैं भी टिकटॉक लाइव पे हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, तो आप मुझे क्या टिप्स देंगे? पहली टिप तो ये थी कि फिल्टर अच्छा सा लगा लूं। और आपको जवाब देना आना चाहिए। बंदा बात कर रहा है ना, आपने उसको फुल बदी उसका मुंह बंद करना है। आप इस टाइम लाइव अगर बैठे हैं तो आप मुझसे क्या बात करेंगे? अगर आप मैच होता है लाइव पे, टॉपिक पे डिपेंड करता है ना। आपको अगर किसी ने सबसे बड़ा शेर गिफ्ट कर दिया है तो आप कैसे उसका रिस्पॉन्स देंगे? जिंदाबाद शेर दा बच्चा। देखिए उसने अब शेर गिफ्ट किया तो शेर दा बच्चा। अगर किसी ने 10 शेर इकट्ठे मार दिए फिर क्या रिस्पॉन्स होगा? फिर जरा बंदा उठ के दे देता है। कैसे कैसे मीन कैसे उठ के बंदा जिंदाबाद शेर दा बच्चा। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।